Good morning. Now I have come here to complete the story. So listen carefully. And she asked her face, still serious and inquiring. तो जब उसने ये बातें कही कि माँ तुमने मुझसे इससे सबसे अच्छी चीज़ बनाने के लिए कही थी, तो उसके बाद उसकी माँ ने पूछा और उसके चेहरा अभी भी गंभीर और उसके चेहरे पर प्रश्न के चिन्ह थे कि आखिर और क्या बात हुई जो तुम रो रहे हो. And here Ramchand burst into tears again and wailed out, I don't. What is the most beautiful thing in the world? अब यहाँ पे आके जब माँ ने पूछा अपने चेहरे पे गंभीर भाव लाते हुए कि और क्या हुआ, तो वो सुबह कर रोने लगा और बोला कि मैं नहीं जानता कि दुनिया में सबसे खूबसूरत चीज़ कौन सी है. तो she didn't laugh at him and she never knew how grateful her son was to her for the rest of his life for not laughing. तो वो हंसी नहीं और वो ये भी नहीं जानती थी कि उसका बेटा उसके इस नहीं हंसने के कारण जीवन भर कितना उसके प्रति आभारी रहेगा. Not even speaking or moving at the moment, she hugged him lightly and stroked his head gently. और बगैर कुछ कहे वो आगे बढ़ी और उसे गोद में उठाकर उन्होंने प्यार से गले लगा लिया और उसके सर को प्यार से थपकी देने लगी. Ramchand's father came in, then saw Ramchand's tear-stained face and, to his surprise, also saw tears glistening in his wife's eyes. तो इसी समय रामचंद के पिताजी अंदर आए. जब उन्होंने रामचंद के चेहरे पे आंसू देखा और अब उनको आश्चर्य हुआ कि उनके वाइफ के भी आंखों में आंसू थे, तो उन्होंने पूछा क्या हुआ, व्हाट हैपेंड. तो उसकी माँ ने जवाब दिया, रामचंद की माँ ने जवाब दिया बगैर कुछ कहे कि कुछ नहीं, बस ये थोड़ा गिर गया था. विथ कंप्लीट परफेक्ट कंपोजर शी टोल्ड हिम. पूरे गंभीरता से अस्वस्थ भाव से उन्होंने ये बातें कही. Ramchand looked at his father apprehensively, his own face tense. The tears dried, the lump of dough, now dusty, its surface drying and forming little cracks. रामचंद ने गंभीरतापूर्वक अपने पिता के चेहरे की ओर देखा. चिंता के साथ उसके अपने चेहरे पर आंसू सूख गए थे और उसके हाथ के आटे की लोई सूख कर मिट्टी से सन गई थी. उसकी सतह सूख गई थी और उसमें छोटे छोटे क्रैक्स आ गए थे. His father looked straight into his son's eyes and said, "But I don't know that either." लेकिन मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है कि तुम गिर गए या तुम्हें चोट लगी. The silence of his mother, the simple truth in his father's voice. These were things Ramchand never forgot. There was perfect peace in the room. After that moment, Ramchand didn't know where that lamp of dough went. It was forgotten by everyone. His mother washed his face and hands, dried them gently with her soft cotton cloth, and gave him some warm milk to drink. His father brought him a sugar-coated biscuit from the shop. Ramchand knew it was one of the most expensive ones in the shop. After that, nobody mentioned the incident again, and after the shop closed, dinner and bedtime were just the same. But from that day towards, Ramchand loved his parents much more. तो रामचंद ने चिंता के साथ अपने पिता की ओर देखा. उसके अपने चेहरे पर आंसू सूख गए थे और उसके हाथ के आटे की लोई धूल मिट्टी में सनकर उसके सतह भी सूख गई थी. तो उसके पिता ने जब कहा कि मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं लगता, तो उसकी माँ की चुप्पी, उसके पिता की सादगी जो थी उनकी आवाज़ की,
वो ऐसी चीज़ें थी जिसे रामचंद्र अपने जीवन में कभी भी नहीं भूलेगा। उसके बाद कमरे में पूरी तरह से शांति छा गई। रामचंद्र नहीं जानता था कि वो आटे की लोई कहाँ गई। सभी लोग उसे भूल गए थे। उसकी माँ ने उसके चेहरे और हाथ को धोया और एक साफ सूती कपड़े से उसके हाथ पैर को सुखाया और उसे थोड़ा सा गर्म दूध पीने के लिए दिया। उसके पिता ने दुकान से एक शुगर कोटेड बिस्किट ला कर दिया। रामचंद्र जानता था कि यह उसके दुकान का सबसे महंगा बिस्किट है। उसके बाद कोई भी व्यक्ति उस घटना की चर्चा नहीं की और जब दुकान बंद हुआ तो सबों ने साथ खाया, साथ सोने गए जैसे कि वो पहले करते थे। और उस दिन के बाद से किसी ने भी उस घटना की चर्चा नहीं की। उस दिन से रामचंद्र अपने माता पिता से और भी ज़्यादा प्यार करने लगा। अब आप लोगों के लिए कुछ होमवर्क है, जो है कि इस लेसन में दिए गए जितने भी बॉक्स में वर्ड मीनिंग्स हैं वो आप लोगों को अपने कॉपी पे नोट करना है और उसके वर्ड मीनिंग्स लिख के याद भी करना है। अब इसके बाद मैं आपको एक्सरसाइजेस पे लेके चल रहा हूँ। तो पहला है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। आपने जो लेसन पढ़ा उसके आधार पर आप जान रहे हैं, और ये जो MCQ है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, जिसमें 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं। आपको सही ऑप्शन को टिक करना है। तो पहला है टिक द करेक्ट ऑप्शंस टू कंप्लीट ईच सेंटेंसेस। रामचंद्र फादर वजह कि रामचंद्र के पिताजी क्या थे, तो आप सब जानते हैं कि वो एक किराने की दुकान चलाते थे, जिसके लिए हमारे पास ऑप्शन बी एप्रोप्रिएट है, ग्रोसर। दूसरा है रामचंद्र फैमिली यूज्ड टू द 2 कॉर्नर्स ऑफ द स्मॉल लिविंग रूम एज द। तो रामचंद्र का परिवार जो है कमरे के 2 कोनों का प्रयोग किस रूप में करता था, तो आप ये भी जानते हैं कि एक कोने में उन्होंने बाथरूम बनाया था पर्दा डाल के साड़ी का, और दूसरे कोने में वो किचन का काम लेते थे। तो इस तरह से जो बाकी क्वेश्चंस है उसका आंसर्स आप करने की कोशिश करेंगे। यहाँ जो बी में क्वेश्चन आंसर्स है वो मैं अब आपको देने जा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है व्हाई डिड रामचंद्र फैमिली curtained off one corner of their room? तो आंसर है रामचंद्र फैमिली curtained off one corner of their room to make bathroom. This space was used by them to take bath. Second है what would Ramchand's mother often make for him with dough? तो आंसर है Ramchand's mother would often make birds, sparrows, rabbits, and once she made a mouse for him with dough. Question 3 है who was Chuhu? Why did Ramchand's mother tell him the story of Chuhu? तो आंसर है Chuhu was a girl mouse. Ramchand's mother told him the story of Chuhu because she wanted to alert Ramchand from going near the fire or the stove by giving the example of Chuhu that she didn't listen to her mother and her whiskers got singed. इसके बाद है क्वेश्चन 4 व्हाई डिड रामचंद्र फादर कॉल आउट टू हिज वाइफ? तो आंसर है रामचंद्र फादर कॉल्ड आउट टू हिज वाइफ बिकॉज ही नीडेड हर हेल्प टू लुक फॉर अ न्यू टीन ऑफ ब्लैक पीपल दैट ही हैड मिसप्लेस्ड। पांचवा क्वेश्चन है इन व्हाट स्टेट डिड रामचंद्र मदर फाइंड हिम व्हेन शी केम बैक टू द रूम? तो आंसर है when Ramchand's mother came back to the room, she found him in the same corner with the piece of dough, but he was crying with heartbreaking sorrow and his eyes was full of grief. Question number 6 है how did Ramchand's parents comfort him? तो आंसर है रामचंद्र's parents comfort him very gently and wisely. They didn't scold him. His mother hugged him lightly and stroked his head gently. His father gave him a sugar-coated biscuit to comfort him. After that, C. Read these sentences from the story and answer the questions that follow. तो यहाँ हमारे पास 2 सेंटेंस दिए हुए हैं जिससे रिलेटेड क्वेश्चन दिए हुए हैं एंड यू हैव टू सॉल्व देम. आई हैव गिवन यू द आंसर्स, यू प्लीज नोट डाउन इट.
The first sentence is, then seeing him look a little mutinous, for he always liked to be as close to his mother as possible, she pulled out a lump of dough from the vessels she had been kneading it in. First question is, why did Ramchand's mother pull out a lump of dough from the vessels? Answer is, Ramchand's mother pulled out a lump of dough from the vessel and gave him because she wanted to keep him away from the stove. B. Why did she ask Ramchand to do with the lump of dough? She asked Ramchand to make the most beautiful thing of the world from the lump of dough. C. Ramchand could not do what his mother asked him to and started crying. Was his mother wise in reacting the way she did? Why do you think so? Answer is, yes, his mother was very wise. The way she reacted was totally correct. I think so because the way she reacted not only solaced him but also made him realize his mistake. D. Use the word mutinous in a sentence of your own. The sentence is, the mutinous sailors took control of the ship. Your second sentence is, the silence of his mother, the truth in his father's voice. These were things Ramchand never forgot. There was perfect peace in the room after that moment. What simple truth is referred to here? The simple truth referred to here is the simplicity of his father to ignore simple matter easily. B. Why was Ramchand's mother silent? Ramchand's mother was silent because she knew the fact why Ramchand was crying, so she didn't say anything to him and kept silence. C. Write two adjectives to describe the behavior of Ramchand's parents as they comforted him. To answer है, the two adjectives suitable to describe Ramchand's parents are wise and sensible. And D. Why do you think this incident left a lasting impression on Ramchand? I think this incident left a lasting impression on Ramchand because his parents controlled the situation very wisely and lovingly and didn't say anything to Ramchand. So these were the answers for your questions. So please note down it and try to memorize all the question answers. Thank you. Have a nice day. I will come to you in my next class with grammar chapter. Till then, thank you.